हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ द कस्टमर्स। वॉइस ऑफ द कस्टमर डिस्क्राइब द स्पोकन एंड अनस्पोकन ट्रू नीड्स ऑफ द recipient of one's goods or services. The customer can be both internal and external and its voice cannot be overlooked. तो हमें कस्टमर के आवाज़ को पहचानना और कस्टमर को क्या चाहिए, उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड्स, उनके जो जो लिस्ट में है, वो उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट और गुड्स को डेवलप करना चाहिए। और कस्टमर चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके आवाज़ को कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन सारे तरीक़ों से हमें वॉइस ऑफ द कस्टमर मेंटेन करना है। इंटरनल कस्टमर्स का मतलब है द कस्टमर वाज नॉट जस्ट द एंड कस्टमर एंड दैट ईच पर्सन अलोंग द हैज़ एन इंटरनल कस्टमर। ईच पर्सन अलोंग द चेन फ्रॉम प्रोडक्ट डिज़ाइन टू फाइनल यूज़र इज़ अ सप्लायर एंड अ कस्टमर। तो कस्टमर एक सिर्फ कस्टमर नहीं रहता या एंड यूज़र नहीं रहता, वो एक कस्टमर के साथ साथ एक इंसान भी होता है और इंसान जो है एक इंटरनल कस्टमर है हमारे लिए। और हर पर्सन जो है एक चेन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो जो प्रोडक्ट है डिज़ाइन किया हुआ है वो फाइनल यूजर्स के लिए सप्लायर के थ्रू हम पहुंचाते हैं कस्टमर को। Internal customer, the person will be process carrying out some transformation or activities. Duran maintained that at each stage was a three role model. इंटरनल कस्टमर में इन्होंने बोला है कि हर एक प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिविटी कैरी की जाती है और जुरान के हिसाब से हर स्टेज में तीन रोल मॉडल है: सप्लायर, प्रोसेस एंड कस्टमर। क्वालिटी, जुरान के हिसाब से क्वालिटी के कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी वन, डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी टू। प्रोडक्ट फीचर दैट मीट कस्टमर नीड्स फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसीज। तो दो तरीके की क्वालिटी, एक तो कस्टमर नीड्स को रिक्वायरमेंट है एंड दूसरा जो है डेफिशिएंसी है। हायर क्वालिटी इनेबल्स कंपनी टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मेक प्रोडक्ट्स सेलेबल, मीट competition, increase market share, provide sales income, secure premium prices. The major effect is on sales, यूजुअली हायर क्वालिटी कॉस्ट। तो इन तरीक़ों से हम प्रोडक्ट के फीचर्स को कस्टमर के नीड से मिलाते हैं और कुछ फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसीज है, जैसे कि हायर क्वालिटी इनेबल कंपनीज टू रिड्यूस एरर रेट्स, रिड्यूस रिवर्क वेस्ट, रिड्यूस फील्ड फेलियर्स, वारंटी चार्जेस, reduce customer dissatisfaction, reduce inspection test, shorten time to put reduce inspection test, shorten time to put new products on the market, increase yield capacity, improve delivery performance. Major effects is on cost, usually higher quality, cost less. So basically इन सारे रीजंस की वजह से हमारे पास दो क्वालिटी ऑफ डेफिनेशंस है। दुरान क्लासिफाइड द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इनटू थ्री क्लासेस, एक तो फेलियर कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट एंड थर्ड जो है प्रिवेंशन कॉस्ट। दुरान के हिसाब से फेलियर अगर होता है और एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट होता है, जो वेस्ट है वो स्क्रैप की वजह से, रिवर्क की वजह से, करेक्टिव एक्शंस की वजह से, वारंटी क्लेम, कस्टमर कंप्लेंट्स एंड लॉस ऑफ कस्टमर की वजह से है। अप्रेजल कॉस्ट का मतलब है ये एक ऐसा कॉस्ट जिसकी वजह से एडिशनल ग्रोथ या फिर एडिशनल डेवलपमेंट हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में होता है। और ये अप्रेजल कॉस्ट में इंस्पेक्शन, कंप्लायंस, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। एंड थर्ड प्रिवेंशन कॉस्ट है। प्रिवेंशन कॉस्ट में हम ट्रेनिंग, प्रिवेंटिव ऑडिटिंग एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन करता है। जुरान डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पोटेंशियल जो है इंक्रीज करता है हमारे प्रॉफिट्स को और वो पोर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करता है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करता है। जेम्स जुरान्स ट्रायोलॉजी, जेम्स जुरान्स ने तीन ट्रायोलॉजी बात की है। ट्रायोलॉजी शोज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव एवरी एस्पेक्ट बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग of the relationship between process that plan, control and improve quality as well as business results. In 1951, the first edition of Duran's Quality Control Handbook was published. तो ट्रायोलॉजी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करता है और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बेटर रिलेशनशिप कैसे प्रोवाइड करता है बिटवीन द प्रोसेस, जो प्लान करता है, कंट्रोल करता है, इम्प्रूव करता है हमारे क्वालिटी को और बिजनेस के रिजल्ट्स को भी। 1951 में एक फर्स्ट एडिशन ऑफ दुरान्स क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक पब्लिश किया था, जिसकी वजह से हमें क्वालिटी के बारे में पता चला और इस्टेब्लिश करने के लिए विजन और मिशन को कैसे इस्टेब्लिश करें उसके बारे में पता चला। और तीन कॉम्पोनेंट्स दुरान के ट्रायोलॉजी में बताए थे: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो पहले प्लान करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव करना है एंड देन कंट्रोल करना है। सो क्वालिटी प्लानिंग में हमें ये सारी चीज़ें करना है: एस्टैब्लिश क्वालिटी गोल्स, आइडेंटिफाई वो द कस्टमर्स आर, डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द कस्टमर, डेवलप प्रोडक्ट फीचर्स दैट रिस्पॉन्ड्स टू कस्टमर्स नीड,
develop process able to produce the product features, establish process control, transfer the plans to the operating forces. और ये एक ब्लरी इमेज है आपके पास जो आपको बाद में आराम से मिल जाएगा. एंड देन क्वालिटी कंट्रोल है, इवैल्यूएट एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद क्वालिटी गोल्स, एक्ट ऑन द डिफरेंसेस, जैसे कि प्लान्ड, एक्चुअल एंड डिफरेंसेस. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हमें प्रूव द नीड है, establish the infrastructure, identify the improvement project, establish project teams, provide the teams with resources, training and motivation to diagnose the causes, stimulate remedies, establish controls to hold the gains. दुरान के कुछ 10 स्टेप ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट है जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय. वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय.